इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और यह फॉर्म आज से ही भरा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस STET 2022 में कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। क्या STET 2022 में भी मेरिट बनाया जाएगा, क्या इसमें भी सीट रहेगा, और सबसे बड़ा प्रश्न कि अब आखिर 7वें चरण बहाली का क्या होगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले देखिए, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यह आपको आज के किसी भी समाचार पत्र में देखने को मिल सकता है। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये आज का हिंदुस्तान समाचार पत्र है, लेकिन किसी भी समाचार पत्र में आप देखेंगे तो यह नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये जो STET 22 अभी जारी किया गया है नोटिफिकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के लिए जारी किया गया और कॉमर्स में भी सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए जारी किया गया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉमर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसको यहाँ पे स्किप किया गया है। इसको छोड़ने के पीछे सरकार की मंशा क्या है कि सरकार खुद चाहती है कि फिर से इस पर कोई केस हो और ये भी एग्ज़ाम अटक जाए। आपको पता है कि बिहार में सरकार खुद जब भी कोई बहाली निकालती है, जब भी कोई एग्ज़ाम लेने जाती है तो जानबूझ के ऐसा एक लूप होल छोड़ देती है ताकि उस पर केस हो और वो बहाली और वो एग्ज़ाम फंसे। आगे अगर आप इसमें देखते हैं तो जो पाठ्यक्रम है वो STET 19 की तरह ही रखा गया है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 19 की तरह रखा गया है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नोटिफिकेशन जो आपका नियमावली 2020 है उसके हिसाब से पात्रता इसमें रखा गया है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखिएगा जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। यहाँ भी EWS को कहीं से कोई आरक्षण देने की बात नहीं कही गई है क्वालिफाइंग मार्क्स में। सबसे बड़ा यहाँ पे अगर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो ये है कि इस नोटिफिकेशन में कहीं से कोई सीट की चर्चा नहीं की गई है और साथ ही साथ मेरिट बनाने का बात भी नहीं किया गया है। यानी कि जो STET 22 हो वो एक नॉर्मल पात्रता परीक्षा होगा, STET 19 के जैसा कोई विशेष पात्रता परीक्षा नहीं होने जा रहा है। और क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और इसके बाद जो फॉर्म भरना है आप लोगों को, इसके लिए जो फीस आपका देख सकते हैं यहाँ पे 960 और 760 रखा गया है, जो कि पात्रता एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही अधिक फीस है। इसके अलावा जो डेट है ये आज से ही आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। मैंने ये बात पहले भी आप लोगों को कहा था कि 3 तारीख यानी कि 3 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा जो साइट है यहाँ पे मेंशन किया गया, इसके अलावा जो ही बातें हैं आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, हर बात यहाँ पे दिया गया है, आप किसी भी पेपर में देखेंगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये जो भी पेपर कटिंग है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब यह प्रश्न आप लोग के मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर कितने सब्जेक्ट का एग्जाम। तो अभी देखा आप लोगों ने कि कॉमर्स में भी सरकार ने मात्र 3 सब्जेक्ट को ही दिया है, जबकि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कि छूट गया। इसके बाद जैसे ही कॉमर्स स्टेट शुरू होगा तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, वो भी कोर्ट कचहरी जाएंगे, और देखना ये होगा कि उन लोगों का केस कौन आगे बढ़ाता है, कितना जल्दी वो लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं और कितना जल्दी उनका जजमेंट आता है। इसके अलावा यह जो एग्ज़ाम इसमें मेरिट की बात कहीं से नहीं है। और रही बात सबसे बड़ा प्रश्न कि आखिर 7वां चरण का अब क्या होगा, तो 7वां चरण डिपेंड करता है सरकार के इच्छा शक्ति पे। अगर सरकार चाहेगी तो अभी भी 7वां चरण आसानी से हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो कॉमर्स का एग्ज़ाम हो रहा है ये फर्स्ट फेज़ है कॉमर्स का, और जो बाकी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है ये 7th फेज़ है। तो फर्स्ट फेज़ और 7th फेज़ में कहीं से कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन अभी भी अगर सरकार चाहेगी, सरकार की अगर ये इच्छा हो कि नहीं हमें इसी बहाने से बहाली को और डिले करना है तो वो डिले कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी होगी। तो अभी भी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की आवश्यकता है। अगर प्रेशर नहीं बनाए तो इस STET के बहाने भी सरकार 7वें चरण को अटका सकती है, लेकिन कहीं से भी कोई लॉजिक नहीं बनता है 7वें चरण को अटकाने का, क्योंकि एक तरफ प्रथम चरण और एक तरफ 7वां चरण है। तो इन दोनों को पैरेलली भी कराया जा सकता है, इन दोनों को अलग अलग भी सरकार करवा सकती है। डिपेंड करता है कि सरकार का इच्छा शक्ति क्या है। तो मोटी मोटी बात यही है कि STET 2022 तत्काल के लिए सिर्फ कॉमर्स के लिए जारी किया गया। आगे हो सकता है कि अदर सब्जेक्ट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके अलावा कॉमर्स में भी 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम हो रहा है। इसके अलावा मेरिट नहीं बनेगा, सीट का चर्चा नहीं किया गया है, और 7वां चरण होगा या नहीं होगा ये सरकार के इच्छा शक्ति पे और अभ्यर्थियों के द्वारा बनाए गए प्रेशर पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।